तो कभी कभी किचन में हमें ऐसी रेसिपीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसका सारा ही सामान किचन में ही मौजूद हो और खाने में तो इतनी शानदार कि सारे वाह वाह ही कर उठें। असल में बात ये है कि चिकन पुलाव या फिर मटन बिरयानी बनाने में काफ़ी झमेले हैं। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मज़ेदार सा अंडा पुलाव बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी देसी स्टाइल में मज़ेदार सा अंडा मसाला पुलाव। बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार अंडा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टेंट वन पॉट मज़ेदार सा अंडा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने चावल। अब चावल मैं यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस ले रही हूँ। 2 से 3 पानी में धो लें और इन्हें भिगो कर रख दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट इन्हें भिगो कर रखना होगा। अंडा पुलाव बना रहे हैं तो हमें चाहिए होंगे अंडे, जिन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। अंडे बॉयल करते वक्त मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड किया था ताकि छिलके आसानी से उतर जाएं। अब एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसमें उबले हुए अंडे शामिल कर दिए हैं। अच्छा, मैं 6 अदद अंडे ले रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से इनकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं। एक चुटकी के बराबर अंडों में शामिल करूंगी मैं नमक, एक चुटकी लाल मिर्च का पाउडर और एक ही चुटकी हल्दी डालेंगे और अंडों को फ्राई कर लेंगे। अंडे फ्राई करने से क्या होगा, इनकी ख़ास महक होती है ना, वो चली जाएगी, अंडों में अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादा भी आप लोगों ने एग्स को फ्राई नहीं करना, वो इसलिए कि इनकी ऊपर की स्किन हार्ड हो जाएगी, फिर ये खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही आप इन्हें फ्राई करेंगे और बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और एग्स को एक साइड पर रख दें। पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पतीला। आज मैं पुलाव घी में बना रही हूँ, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने घी शामिल कर दिया है। अच्छा, घी के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। गरम मसालों में मैं सिर्फ ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि खड़े गरम मसाले ना ही तो बच्चे पसंद करते हैं और बड़े भी मुँह बना लेते हैं। चलें जी, ऑयल में शामिल कर दिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, प्याज को यहाँ पर ब्राउन करेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर देंगे ना तो पुलाव का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। वैसे ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप प्याज को कैसा कलर देते हैं। तो देखें, मैंने इन्हें लाइट सा ब्राउन कर लिया है। तो जैसे ही प्याज पर ये कलर आ जाएगा ना तो इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, पानी मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, प्याज में इस टाइम पे पानी डालने से क्या होगा, प्याज अपना कलर छोड़ देंगे जिससे पुलाव का कलर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन आएगा। साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी 3 टमाटर, मीडियम साइज़ के अच्छे लाल वाले टमाटर ले लें और मोटे वाली हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, जो ज़्यादा तीखी नहीं है, काट कर डाल दें। 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करें। हाफ़ टेबल स्पून में नमक भी डाल रही हूँ। क्या होगा, टमाटर जल्दी से गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। टमाटर भी खुद ब खुद ही गल जाएंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 5 मिनट कवर लगाकर पकाने के बाद अब आप लोग देखें कि यहाँ पर टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। बाकी के टमाटर हम भुनाई में ही अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा इन्हें तोड़ते रहें, मैश करते रहें। अब बारी आती है मिर्च मसालों की, जो पुलाव को बनाएंगी नहायत ही मसालेदार टेस्टी। अच्छा, नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून डालूँगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के और गरम मसाला डालेंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार 1 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें साबित खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। चाट मसाला भी डालूंगी पुलाव को चटपटा करारा बनाने के लिए 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें 2 चिकन क्यूब पुलाव के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। ये नहीं आप लोगों के पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मिर्च मसाले डालेंगे ना तो पुलाव इंतहाई टेस्टी बनकर तैयार होगा।
मिक्स करें, साथ के साथ टमाटर को भी तोड़ते रहें, मैश करते रहें और मसाले को भून लें। तो 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भी भून लिया। अब इसमें डालूंगी मैं दही। 1 कप दही ली है, जिसे अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें। और इस स्टेज पर अगर तो आपको ये एग पुलाव की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई करेंगे ना तो दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा। अब पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते। चलें जी, अब चावल के लिए पानी डाल लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 2.5 गिलास चावल इस्तेमाल किए थे, 750 ग्राम। तो मैं 3 गिलास इसमें पानी डालने लगी हूँ। चावल नापने के लिए आपके घर में कोई कप, कटोरी या फिर गिलास तो होगा ना, तो उसी कप की मदद से पहले चावल को नाप लें और फिर उसी कप की मदद से आप पानी डालें तो एकदम परफेक्ट रेशो बनेगा। मैं चावल के ऊपर सिर्फ आधा गिलास ही पानी डालूँगी। तो कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा, इसमें डाल दें भीगे हुए चावल जो कि मैंने छान कर रखे हुए थे, और इन्हें भिगोए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई होने दें। नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी, इसके अलावा चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल किया है और इसमें डाला है मैंने चाट मसाला, तो नमक एकदम बराबर है। तो इस जायकेदार एग पुलाव को दम पे लगाने से पहले इस पर लगाएंगे फ्राई किए हुए मज़ेदार से चटपटे से अंडे। तो इस तरीके से आप चावल के ऊपर ही इन्हें सेट कर दें, कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए इस जायकेदार पुलाव को दम पे लगा दें। यकीन करें, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये पुलाव आप बना लेंगे ना तो खाकर मज़ा आ जाएगा, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। देखें चावल कितने मसालेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और एक एक दाना खिला हुआ है। तो चले जी, गर्मा गर्म ये मज़ेदार सा एग पुलाव सर्व कर लेते हैं। रोज़ाना एक जैसी ही रेसिपीज़ बनाकर चिकन मटन खाकर दिल उकता भी जाता है, बंदा बोर भी हो जाता है। तो ये रेसिपी बनाएंगे ना, पूरे फैमिली मेम्बर्स पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये इतने जायकेदार चावल बनकर तैयार होंगे। एग पुलाव देखें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।